बंगाल की राजनीति में भाजपा के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी एक ऐसे नेता साबित हुए हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि बंगाल में उनका दमखम बखूबी चलता है। जी हां, शुभेंदु अधिकारी का नाम बंगाल की राजनीति में सुर्खियों में बना हुआ है। जिस तरह से बंगाल में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है, इसे देखकर साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि शुभेंदु अधिकारी का नाम जो है इस तरह से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है कि उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते हुए भाजपा ने जो है कहीं ना कहीं बंगाल की राजनीति में जन जन में जो है अपना संदेश पहुंचाया है। अब शुभेंदु अधिकारी का जो जीवन है काफी ज्यादा प्रेरणादायक रहा है। आपको यहाँ पर बता दें कि पहले वो टीएमसी में ही थे, वो ममता बनर्जी के सहयोगी ही थे, लेकिन ममता बनर्जी से कुछ ऐसी खटास उनके दिल में आई कि उन्होंने टीएमसी छोड़कर भाजपा में आने का बड़ा फैसला लिया। यहाँ पर बता दें कि बंगाल में नंदीग्राम आंदोलन जब हुआ तो वही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, वहीं से उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई। यहाँ पर 2021 में उन्होंने नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ा ममता बनर्जी के खिलाफ और भारी बहुमत से जीत हासिल की, यानी कि पहली बार ममता बनर्जी को करारी शिकस्त देने का काम उनके ही खास सहयोगी शुभेंदु अधिकारी ने किया। भाजपा की रणनीतियों को बखूबी निभाते हुए शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से बंगाल की राजनीति में ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल सबके मन में यही उठता है कि आखिर इतना अच्छा राजनीतिक करियर होते हुए, इतना अच्छा परिवार होते हुए उन्होंने शादी क्यों नहीं की। ये अपने आप में अलग सवाल है। लेकिन यहाँ पर बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने अपने कई बड़े बयानों में ये साफ तौर पर कहा है कि वो जीवन भर जनता की सेवा करना चाहते हैं। जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी एक होता है जो जीवन भर जनता की सेवा में, लोगों की सेवा में अपना जीवन न्योछावर कर देता है, ऐसा ही कुछ शुभेंदु अधिकारी चाहते थे। इसीलिए पूरा जीवन जनता के लिए समर्पित करते हुए वो नजर आए। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी का जीवन जो है काफी ज्यादा प्रेरणा का स्रोत है और लोगों के लिए भी। ममता बनर्जी के खास रहे शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से अपने दम पर भाजपा में जुड़कर उनकी नीतियों को अपनाकर, उनकी नीतियों को जन जन में पहुंचाकर बहुत बड़ा काम यहाँ पर किया है। इसीलिए पिछले 15 सालों से काबिज टीएमसी वहां पर हार गई। टीएमसी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कि अब वो हार चुकी हैं। ऐसे में अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी क्या बड़ा चेहरा बनने वाले हैं भाजपा का। क्या ऐसी रणनीतियां बनाते हुए वो नजर आएंगे कि भाजपा जो है आने वाले समय में बहुत ही मजबूत पार्टी बन जाए बंगाल में। आपको क्या लगता है इस बारे में, ये तो आप बता दीजिए। लेकिन यहाँ पर आज की इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे शुभेंदु अधिकारी के इस पूरे जीवन संघर्ष के बारे में कि कैसे ममता बनर्जी का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल होकर उन्होंने जो है ये साबित कर दिया कि वो राजनीति में एक मुख्य विचारधारा बन सकते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से ही दिलचस्प रही है और इस राजनीति में अगर किसी नेता ने हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है तो वो है शुभेंदु अधिकारी। एक ऐसा नाम जो कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में गिना जाता था, लेकिन आज वही उनके सबसे बड़ी विरोधियों में शामिल है। 15 दिसंबर 1970 को जन्मे शुभेंदु अधिकारी एक मजबूत राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी खुद एक बड़े नेता रहे हैं और लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उनके भाई भी राजनीति में हैं, यानी राजनीति उनके खून में रही है। लेकिन इसके बावजूद शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहचान खुद बनाई। उन्होंने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की, लेकिन जल्द ही वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और यहीं से उनका असली सफर शुरू हुआ। साल 2007 का नंदीग्राम आंदोलन उनके जीवन का सबसे टर्निंग बड़ा पॉइंट था। यहाँ पर इस आंदोलन ने उन्हें जनता के बीच एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने किसानों और आम लोगों की आवाज उठाई और देखते ही देखते बंगाल की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बन गए। इसके बाद उनका कद लगातार बढ़ता गया। 2009 में वो लोकसभा सांसद बने और फिर
2016 में पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री बने, लेकिन राजनीति में सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 2020 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। ये फैसला सिर्फ एक पार्टी बदलने का नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक भूचाल था। 2021 का विधानसभा चुनाव पूरे देश की नजर में था और इस चुनाव का सबसे बड़ा मुकाबला नंदीग्राम सीट पर हुआ। एक तरफ ममता बनर्जी थी और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी। ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई थी और नतीजा आया तो शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया। यहीं से उनकी पहचान एक बड़े विपक्षी नेता के रूप में स्थापित हो गई। लेकिन अब बात उनके जीवन के उस पहलू की जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है, उनका निजी जीवन। इतना बड़ा राजनीतिक परिवार, इतनी ताकत, इतनी पहचान, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी नहीं की। क्यों? इस सवाल का जवाब खुद शुभेंदु अधिकारी ने दिया। उनका कहना है कि उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। वो उन स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरित हैं जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया और शादी नहीं की। उनका मानना है कि जब आप पूरी तरह जनता के लिए समर्पित होते हैं तो निजी जीवन पीछे छूट जाता है। उनके लिए पूरा समाज ही उनका परिवार है। यही सोच उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। आज शुभेंदु अधिकारी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक राजनीतिक शक्ति बन चुके हैं। वो पश्चिम बंगाल में भाजपा का बड़ा चेहरा है और विपक्ष की राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले समय में उनकी भूमिका और भी बड़ी हो सकती है। शुभेंदु अधिकारी की कहानी सिर्फ एक राजनीति की कहानी नहीं बल्कि ये कहानी है फैसलों की, संघर्ष की और उस रास्ते की जिसे हर कोई नहीं चुन पाता। जहां एक तरफ सत्ता है तो दूसरी तरफ त्याग भी है और शायद यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी आज भी चर्चा में पूरी तरह से बने हुए हैं। जिस तरह से बंगाल चुनावों के परिणाम सामने आए तो ऐसे में शुभेंदु अधिकारी का सत्ता के लिए संघर्ष भी सामने आया। जिस तरह से भाजपा को भारी बहुमत से वहां पर जीत मिली है, ऐसे में शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से जन जन के बीच जाकर यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है भाजपा के लिए, तो ऐसे में साफ तौर पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा शुभेंदु अधिकारी को किस तरह से अपना जो है यहाँ पर साम्राज्य सौंपती हुई नजर आ सकती है। भाजपा की रणनीतियों को अपनाते हुए किस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की पिछले 15 साल पुरानी राजनीति को बदल कर रख डाला, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। यहाँ पर आपको बता दें कि किस तरह से ममता बनर्जी जो है बहुत सारे मुद्दों पर बात करती हुई जरूर आई हैं बंगाल में, लेकिन यहाँ बंगाल चुनावों के परिणामों को देखकर साफ तौर पर यही लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से मिडिल क्लास फैमिली को और भी लोगों को जोड़ने का काम किया है इन बंगाल चुनावों में, तो ऐसे में भाजपा का जो भरोसा है शुभेंदु अधिकारी को लेकर वो बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है। आने वाले समय में आखिर बंगाल की राजनीति में कैसे शुभेंदु अधिकारी एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभर कर आते हैं, आपका क्या कहना है इस अहम जानकारी को लेकर, शुभेंदु अधिकारी के इस दमखम को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे दें और हमारी ऐसी ही राजनीतिक जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें।